एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात करेंगे हिंदू लग्न के बारे में। हिंदू लग्न को इसलिए शास्त्रों में महत्वपूर्ण योगदान का बताया है क्योंकि यहाँ से धन की स्थिति को देखी जाती है। तो हिंदू लग्न को आपको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए उसकी संक्षिप्त जानकारी देंगे और फिर उसको किस तरह से देखा जाता है उसको हम बताने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम आपको देखना है कि जो ग्रह हैं उनकी कलाओं को देखा जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पे एक चार्ट बताया है कि मान लो कलाओं की संख्या जो है जो भी राशि बनती है, मान लो 5 नंबर की राशि है, सूर्य है तो उसकी 30 कला होगी, चंद्रमा है तो 16 कला, मंगल है तो 6 कला, बुध है तो 8 कला, बृहस्पति है तो 10 कला, शुक्र है तो 12 कला और शनि है तो 1 कला। तो ये आप एक जगह नोट कर लीजिए। और इसके बाद में क्या देखना है कि जो भी लग्न कुंडली है उस लग्न कुंडली का जो नवम भाव होता है वहाँ देखना चाहिए और वहाँ कौन सी राशि है। जैसे वहाँ 12 नंबर की राशि है तो वो गुरु हुई, तो गुरु का आप यहाँ देखिए 10 नंबर कला आती है, तो 10 को नोट कर लीजिए। इसके बाद में चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा से जो नवम राशि बनेगी वो यहाँ आ जाएगी, वहाँ 4 नंबर की राशि आएगी, तो 4 नंबर मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा की जो कला है वो 16 है, वो उसको हम लिख लेंगे। तो हमने देखा कि इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 था और उसमें हमने चंद्रमा की जो कला है वो 16 जोड़ लिए कि इनका टोटल हो गया 26। फिर उसको आप 12 से आप डिवाइड कर दिए, तो 26 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूआ 24, तो आप बचे कितने 2, तो 2 को आप लिख लीजिए। तो उस 2 को क्या करना है कि जहाँ चंद्रमा बैठा है आपकी कुंडली में वहाँ से काउंट करेंगे तो पहले चंद्रमा 1 और दूसरा जो 2, तो ये 9 नंबर की राशि आई, मतलब वो आपका हिंदू लग्न बन गया धनु लग्न। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। जो हमने बताने का प्रयत्न किया कि आपको हर एक ग्रह की कलाओं को देखना है, फिर लग्न से नवम भाव को देखना है, वहाँ जो राशि है उसको लिख लेता है, फिर चंद्रमा जहाँ चंद्र कुंडली है वहाँ से आपको नवम देखना है, वहाँ जो राशि बनती है उसके बिंदु को लिख लेना है, फिर उन दोनों को जोड़ लेना है और उसमें 12 से डिवाइड करना है और जो बिंदु जो आएंगे वो जैसे यहाँ 2 आया तो वहाँ चंद्रमा से आपको काउंट करना है 1 और 2, और वो जो राशि वहाँ बनेगी वो हिंदू लग्न बन गया। अब हिंदू लग्न बनने के बाद में आपको ये एक सरल सा जो सिस्टम था वो हमने आप बताने का प्रयत्न किया, वो आप अपनी कुंडली में लगा के देखें तो फिर हम हिंदू लग्न के बारे में आप बात करेंगे। तो हिंदू लग्न क्या होता है, जैसे दूसरे लग्न होते हैं वैसे हिंदू लग्न भी बन गया। तो हिंदू का लग्न का महत्व क्या है, हिंदू लग्न का महत्व ये है कि ये आपकी धन की स्थिति को दिखाता है। तो धन की स्थिति को कैसा हम आप इसको कुंडली में लगा के देखेंगे, तो आप यहाँ 9 नंबर को हम लग्न बना लेंगे। ये तो मैं इसी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 नंबर में ये पहला भाव हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12 भाव। ऐसे ये लग्न से 12 भाव हो गया, वो ग्रहों की स्थिति बन गई आपकी। तो इसमें ये बताया गया कि लग्न पर कोई शुभ प्रभाव हो तो लग्न पे ये देखिए, ये 9 नंबर पे लग्न पे गुरु अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो इसको शुभ प्रभाव जब हिंदू लग्न पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है उसको अच्छा माना जाता है, उसको बताएंगे कि आप उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी कही जाएगी। इसके बाद पे देखेंगे लग्न से, देखेंगे लगने से जहाँ बैठा है अगर उसको भी शुभ ग्रहों की अगर कोई दृष्टि आती है आपकी कुंडली में तो उसको भी एक अच्छा बोलेंगे, वो भी धन की अच्छी स्थिति बताता है। फिर आप देखेंगे और भी शुभ ग्रह अगर आपकी कुंडली में देख रहे हैं लग्नों को तो वो भी अच्छी है। शुभ ग्रह जो है वो गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, ये शुभ ग्रह बोलेंगे। और पापी ग्रह में राहु, केतु, शनि है। तो इस तरह से पापी ग्रहों का प्रभाव जो है
और शुभ ग्रहों का प्रभाव उनको देखा जाता है। तो अब जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न और लग्नेश पर रहेंगे उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मान लो अभी लग्न पर मान लो कोई उच्च का ग्रह भी बैठ जाता है तो वो भी एक अच्छी स्थिति है। हिंदू लग्न में उच्च का ग्रह बन जाता है तो वो अच्छी दृष्टि कराएगी। फिर हमने बोला कि लग्न और सप्तमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो वो भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है। अब अगर हम आप कोई बोलेगा कि वहाँ पे पाप ग्रह बैठे हैं, शनि है, राहु है, ये बैठे हैं, तो ये जो स्थिति बनेगी वो आपकी जो आर्थिक स्थिति को थोड़ा कमज़ोर कर देगी। तो लग्न पे पाप ग्रह हो, लग्नेश के साथ में पाप ग्रह बैठे हो तो ये आर्थिक स्थिति को सामान्य कर देगी आपका। तो आपको ये सब देखना चाहिए कि अपनी कुंडली में अगर वो यहाँ जो लग्न बना उसका दूसरा भाव मान लो ये है तो यहाँ पे अगर शुभ ग्रह होते हैं तो वो भी एक अच्छी है। लग्न से 11वां भाव जो रहता है लाभ भाव, तो हिंदू लग्न का जो धन भाव है लाभ भाव बनता है। अगर वहाँ पे आपके शुभ ग्रहों की स्थिति बनती है तो वो भी एक अच्छी स्थिति कहलाएगी। तो आप अपनी कुंडली में इसको भी लगा के देख सकते हैं कि दूसरे भाव और 11 भाव में शुभ ग्रहों का होना भी एक अच्छा फल प्राप्त होगा आपका आर्थिक स्थिति के लिए। तो अगर लग्न पर सिर्फ पापी ग्रह बैठे हैं तो वो अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, और लग्नेश के साथ भी पाप ग्रह बैठे हैं वो भी अच्छी स्थिति नहीं कराएगी। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा ये कमज़ोर कर देती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर लग्न के ऊपर अगर पापी ग्रह भी अगर उच्च के भी होते हैं तो वो भी एक हिंदू लग्न में पापी ग्रह अगर उच्च के हैं तो वो भी अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं और अपनी स्थिति आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि हिंदू लग्न को कैसा कैलकुलेट करते हैं और हिंदू लग्न को कैसा देखते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। तो आप भी अपनी कुंडली में इसको लगा के देखिए, जो भी आपको वहाँ प्राप्त हो रहा है हिंदू लग्न कैसा बनाना है वो आप बनाना सीख लीजिए। जैसा हमने बताया वैसा आप बना लीजिए, और फिर जो भी अंक बचता है तो उसको वैसे अगर कोई अंक नहीं बनता है तो वो मान लो एक आया तो एक बचा, तो आपको जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था चंद्रमा से तो वो पहला ये वही है, एक नंबर यहाँ से काउंट करेंगे। और जीरो मान लो शेष बचा, मान लो भाग देने पे जीरो आया है तो आप देखेंगे तो यहाँ से 12 जो आएगा तो ये यहाँ जीरो होगा तो इसको हिंदू लग्न मानेंगे। तो इस तरह से आप एक होने पे इस यहाँ पर जहाँ चंद्रमा है वहाँ पे आप हिंदू लग्न मानेंगे, और जीरो होने पे वहाँ से जो 12वां भाव है उसकी जो राशि बनती है उसको हिंदू लग्न मानेंगे। तो इस तरह से जीरो और एक बचता है आपके कुंडली में 12 का भाग देने पे, तो इस तरह से आप कुंडली में लगा के देख सकते हैं। तो ये संक्षिप्त सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया कि कैसे हिंदू लग्न से अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन आप कर सकते हैं। तो ये कुंडली में आप लगा के देखिए। आपको हमारे विस्तृत वीडियो देखना चाहते हो तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।